आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर, अपनी संख्याओं की जानकारी। संख्याएं आप लोग सभी जानते हैं, जो हम गिनती में रोज़ाना में प्रयोग करते हैं वही सब हमारी संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 0 है ना। माइनस में भी कुछ संख्याएं होती हैं, वो आगे पढ़ेंगे। तो इतना तो हम सभी जानते हैं। तो सबसे पहले हम संख्याओं की तुलना की बात करते हैं। तुलना से मतलब दो संख्याओं में कौन छोटी है, कौन संख्या बड़ी है। मैं यहाँ पर कुछ संख्याएं लिख के बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा 88, 104, 507, 75, 818। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है वो मुझे बताना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 818 से पहले 507 आता है, उससे पहले 104, उससे पहले 88, उससे पहले फिर 75। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? 75 हुई। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई? यहाँ पर 818 हुई। ठीक है ना। तो ये संख्या सबसे बड़ी हुई। इसी प्रकार से और देखते हैं 1834, 75,284, 111, 5,000 और 124। इसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में छांटनी है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 111 सबसे छोटी संख्या है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये 111 है। 124, 1,834, 5,000 और फिर 75,000। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि 75,284 सबसे बड़ी संख्या है। अब मैं कुछ संख्याएं लिखूंगा, उन संख्याओं को मिला करके आपको संख्याएं बनानी है। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 3, 8, 5, 4। 3, 8, 5, 4 ये चार मेरे पास अलग अलग संख्याएं हैं। इन संख्याओं को मिला करके मुझे एक संख्या बनानी है। मैं कोई सी भी संख्या अपनी मर्जी से कहीं पर भी रख सकता हूँ। इकाई के स्थान पर कोई सी भी संख्या रख सकता हूँ, दहाई के स्थान पर कोई सी भी संख्या रख सकता हूँ, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चूंकि चार संख्याएं हैं तो निश्चित ही हमें एक 4 अंकों वाली संख्या प्राप्त होगी। चलो बनाते हैं। सबसे पहले तो इसी क्रम में अगर मैं रख दूं तो 3,854 ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। और देखते हैं कितनी संख्याएं इससे हम बना सकते हैं। अब क्रम बदलेंगे इनका। 3,845। मैंने क्या किया? 5 और 4 का क्रम आपस में बदल दिया। 5 की जगह 4, 4 की जगह 5। फिर उसके बाद में 3,458 एक ये भी संख्या हो सकती है। 3,485 एक ये संख्या हो सकती है। इसके अलावा 3,584, 3,548 और 5,843
5834, 5438, 5483, इस प्रकार से इतनी संख्याएं मैं बना सकता हूँ। इसके अलावा भी और संख्याएं बन सकती हैं। तो 4 अंकों से मिलकर के हम इस प्रकार से संख्याएं बना सकते हैं। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी और सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है? तो अभी और संख्याएं देखते हैं इसमें क्या क्या बन सकती हैं। 8543 और सबसे छोटी के लिए 3458। ये संख्या सबसे छोटी होगी और ये संख्या सबसे बड़ी होगी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? देखो, बड़ी संख्या के लिए हमें 1000, चूँकि 8000 हमारे पास 1000 है, तो सबसे बड़ा स्थान कौन सा होगा? 8000। यानी कि सबसे पहले हम कौन सी संख्या देखेंगे? 1000 वाले स्थान की संख्या। तो 1000 वाले स्थान पर हम सबसे बड़ी संख्या रखते हैं। इन संख्या में 3, 8, 5, 4 में सबसे बड़ी संख्या 8 है, तो इसको हम 1000 वाले स्थान पर रखते हैं 8। फिर इसके बाद में 100 वाला स्थान देखते हैं। वहाँ पर जो बची हुई संख्याएं हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो बची हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 5 है, उसको हम 100 के स्थान पर रखते हैं। फिर उसके बाद दहाई के स्थान पर जो बची हुई संख्याएं हैं उनमें से सबसे बड़ी संख्या 4 है, वो रखेंगे दहाई के स्थान पर, और इकाई के स्थान पर फिर हमने 3 रखा। तो इस प्रकार से 8543 हमें सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हुई। छोटी संख्या रखने के लिए इसका बिल्कुल जस्ट उल्टा करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास 4 संख्याएं हैं उनमें सबसे छोटी संख्या को हम 1000 के स्थान पर रखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 है, 3 आ गया। फिर सैकड़े के स्थान पर यानी कि 100 के स्थान पर इससे बड़ी संख्या रखी जाएगी। तो इससे बड़ी संख्या कौन है? 4 है, तो 4 आ गया। फिर दहाई के स्थान पर इससे बड़ी संख्या जो बची हुई है उनमें सबसे छोटी संख्या कौन है? 5 है, तो 5 आ गया। और फिर इकाई के स्थान पर जो बची हुई संख्या है उसको रख देंगे। तो 3458 ये सबसे छोटी संख्या प्राप्त हुई हमें। इसको सही तरीके से देखो कैसे करेंगे। यहाँ हमने लिखा 1000, सैकड़ा, दहाई और इकाई। अब हमें दूसरा प्रश्न देखते हैं। 2, 8, 7, 4 इससे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो 1000 के स्थान पर सबसे पहले हम बनाते हैं सबसे बड़ी संख्या। तो 1000 के स्थान पर जो सबसे बड़ी संख्या है वो रखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 8 है। फिर इसको हटा देते हैं, सैकड़ा देखते हैं। सैकड़े में जो बची हुई संख्याएं हैं उसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 7। फिर दहाई के स्थान पर जो बची हुई संख्याएं हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या 4 है, वो रखेंगे, और इकाई के स्थान पर बची हुई संख्या को रख देंगे 2। तो हमें संख्या प्राप्त हुई 8742। अब छोटी संख्या अगर मुझे लिखनी हो तो उल्टा करेंगे हम। जो हमने संख्या पहले इकाई में रखी थी उसको 1000 पे रखेंगे, जो दहाई पे रखी थी उसको सैकड़े पे रखेंगे, जो सैकड़े पे रखी थी उसको दहाई पे रखेंगे, जो 1000 पे रखी थी उसको इकाई वाले स्थान पे रखेंगे। तो 2, 4, 7, 8 ये संख्या हमारी होगी सबसे छोटी संख्या 2478। अंकों को हम बदलते ही हमारी संख्या भी बदल जाएगी। 8742 में हमने इसके अंकों के स्थान बदले तो सबसे छोटी संख्या 2478 हमें प्राप्त हो गई। अच्छा, अगर कोई संख्या हमारे पास ऐसी हो जिसमें शून्य भी हो, जैसे कि 3705, तो सबसे बड़ी संख्या चलो उससे बनाते हैं हम। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 7 है तो 1000 में 7 आ जाएगा। फिर सैकड़ा है तो 5 आ जाएगा, दहाई के लिए 3 आ जाएगा और इकाई के लिए 0।
तो सबसे बड़ी संख्या तो बन गई 7530। लेकिन अगर छोटी संख्या बनाने की बात होगी तो वैसे तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 0 है, लेकिन हम 1000 के स्थान पर यहाँ पर सबसे पहले 0 नहीं रख सकते। क्यों? अगर हमने 0 रख दिया तो जो संख्या प्राप्त होगी 0 3 5 7। अब किसी संख्या में 0 अगर सबसे पहले आ जाए तो वो संख्या उसके बाद वाली संख्याएं जो बचती हैं वही मानी जाती है। 0 3 5 7 की बजाय संख्या मानी जाएगी 357। तो इसलिए हम यहाँ पर जो सबसे बड़ा स्थान होगा वहाँ पर 0 नहीं रख सकते। यहाँ सबसे बड़ा स्थान हमारा 1000 है तो यहाँ हम 0 नहीं रखेंगे, बल्कि इसके बाद जो छोटी संख्या है वो रखी जाएगी। तो यहाँ हमने रखा 3। अब सैकड़े के स्थान पर हम 0 रख देंगे, फिर इसके बाद इससे बड़ी संख्या 5 और फिर 7। तो इस प्रकार से सबसे छोटी संख्या जो प्राप्त होगी 3057 होगी। 0 को हम उपलब्ध सबसे बड़े स्थान पर नहीं रख सकते, उसके स्थान पर हम उसे उसके बाद जो छोटा स्थान होगा वहाँ रख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया। तो 3057 हमें छोटी संख्या प्राप्त होती है। अब अगर किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग कर सकते हों तो 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं हम कैसे बनाएंगे। जैसे ये 3 नंबर्स मुझे दिए हैं 4 7 9। 4 अंकों की बनानी है, यानी कि 1000 से शुरू होगा। 1000, सैकड़ा, दहाई और इकाई। तो किसी एक अंक का मैं 2 बार प्रयोग कर सकता हूं। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए जो सबसे बड़ा अंक होगा उसी का मैं 2 बार प्रयोग करूंगा। 1000 के स्थान पर यहाँ पर हम 9 लिखेंगे और सैकड़े के स्थान पर भी 9 ही लिखेंगे। फिर उसके बाद में 7 और फिर 4। तो इस प्रकार से किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करने पर जो सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हुई वो हुई 9974। और सबसे छोटी संख्या जब प्राप्त करने की बारी होगी तो जो सबसे छोटी संख्या होगी मैं उसकी पुनरावृत्ति करूंगा। तो 1000 के स्थान पर सबसे छोटी संख्या 4, सैकड़े के स्थान पर भी 4, फिर 7 और फिर 9। तो इस प्रकार से जो सबसे छोटी संख्या प्राप्त हुई 4479। तो इस प्रकार से अगर किसी एक संख्या का 2 बार प्रयोग करना हो और बड़ी संख्या बनानी हो तो उनमें सबसे बड़ी संख्या को 2 बार प्रयोग करेंगे, और अगर सबसे छोटी संख्या बनानी हो तो सबसे छोटे वाले जो अंक होगा उसका 2 बार प्रयोग करेंगे। ठीक, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी संख्या 0 से प्रारंभ नहीं हो सकती। जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूँ। मान लिया मुझे 9, 0 और 5 इन 3 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की संख्या बनानी है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो किसी एक अंक का मैं 2 बार प्रयोग कर सकता हूँ। सबसे पहले हम बड़ी संख्या बनाते हैं, तो 2 बार प्रयोग करना है तो सबसे बड़ा अंक क्या है इसमें 9 है, तो मैं 9 का 2 बार प्रयोग करूँगा। 1000 के स्थान पर 9 रखूँगा और सैकड़े के स्थान पर 9 रखूँगा। फिर दहाई के स्थान पर इससे जो छोटा अंक है 5 वो रखा जाएगा और इकाई के स्थान पर सबसे छोटा अंक 0। तो इस प्रकार से संख्या प्राप्त हुई 9950। अब जब सबसे छोटी संख्या बनाने की बारी आएगी तो हमने बताया कि कोई भी संख्या 0 से प्रारंभ नहीं की जा सकती। तो 0 के बाद में कौन सी संख्या सबसे छोटी है? 5। देखो 2 बार अंकों का प्रयोग करना होगा तो हम सबसे छोटे अंक का ही 2 बार प्रयोग करेंगे। तो सबसे छोटा अंक यहाँ 0 है
तो हम 0 का 2 बार प्रयोग करेंगे। सैकड़े के स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर 0 और इकाई के स्थान पर सबसे बड़ा अंक 9। तो इस प्रकार से जो संख्या प्राप्त हुई सबसे छोटी 5009 संख्या प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से हम संख्याओं का निर्माण करते हैं। अब आगे इसमें बढ़ते हैं। संख्याओं को व्यवस्थित रूप से लगाना, उनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या, इस प्रकार से। तो इसको बोलते हैं हम आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। फिर उसके बाद में एक और क्रम होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम इसको बोलते हैं। यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद छोटी, फिर उससे छोटी और फिर इससे छोटी। इस प्रकार से संख्याओं को हम एक क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ यहाँ पर। कुछ संख्याएं मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। 548, 784, 854 और 584। इसको आरोही क्रम में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में लगाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर चूंकि सभी संख्याएं 3 अंकों की हैं, तो यानी कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सैकड़े स्थान पर आने वाला सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो सैकड़े के स्थान पर यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ पर भी 5 है। तो सबसे छोटा अंक सैकड़े के स्थान पर आने वाला 5 है। तो हमने 5 देख लिया। फिर उसके बाद में दहाई में देखते हैं। तो दहाई के लिए अब हम कौन से 2 अंक बचे, ये वाले, और क्योंकि दोनों में ही 5 हमारा सैकड़े के स्थान पर है, तो दहाई का अंक हम इन्हीं दोनों में देखेंगे। तो दहाई के अंक में सबसे छोटा अंक यहाँ 4 है और यहाँ पर 8 है, तो निश्चित रूप से 4 आएगा और फिर 8। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या हुई 548। फिर इसके बाद में कौन सी संख्या है इससे बड़ी, तो 584। क्यों? क्योंकि उसमें सैकड़े के स्थान पर तो 5 है और दहाई के स्थान पर 8 है, जो कि इससे बड़ा है। तो 584 आ गया हमारा दूसरा अंक। फिर इसके बाद में तीसरे स्थान पर देखते हैं कि कौन सी संख्या आ सकती है। फिर हम जाएंगे बची हुई 2 संख्याएं कौन सी हैं, ये और ये, क्योंकि इनका निर्धारण तो हम पहले कर चुके। तो बची हुई संख्याओं में देखेंगे सैकड़े के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सैकड़े के स्थान पर सबसे छोटी संख्या 7 है, तो दोनों में यही संख्या भी हमारी छोटी है, तो 784। और बची हुई संख्या फिर सबसे आखिर में, ये सबसे बड़ी संख्या है 854। अगर अवरोही क्रम में लगाना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं, तो सैकड़े के स्थान पर जो सबसे बड़ी संख्या है उसको देखेंगे। तो यहां पर सैकड़े के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 है। तो यानी कि ये अंक सबसे बड़ा है। तो सबसे अवरोही क्रम में लगाने के लिए सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखा जाएगा 854। फिर इसके बाद में सैकड़े के स्थान पर देखेंगे बची हुई संख्याओं में, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7। तो यानी कि ये वाली संख्या सबसे बड़ी है बची हुई बाकी संख्याओं में, तो ये आ जाएगा 784। अब फिर बची हुई 2 संख्याएं हैं 548 और 584। इसमें देखेंगे सैकड़े के स्थान पर, तो सैकड़े के स्थान पर दोनों में 5 है। तो फिर अब इन दोनों में बड़ी और छोटी का निर्धारण कैसे करेंगे, अब देखेंगे दहाई वाला स्थान। तो दहाई वाले स्थान में इसमें 4 है और इसमें 8 है, तो 8 यानी कि 584 वाली संख्या बड़ी है।
तो इसको लिखेंगे 584 और बची हुई संख्या हुई 548। तो ये हो गया हमारा अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम। फिर इसके बाद में अंकों का स्थानांतरण, वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अंकों को हम बदल करके एक नई संख्या प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 854 ही है ये वाली संख्या, इसमें 3 अंक हैं 8, 5 और 4। इनको स्थान बदल करके मैं नई संख्याएं बना सकता हूँ। जैसे 5 का और 4 का अगर मैं स्थान बदल दूँ तो ये हो जाएगा 845, एक नई संख्या प्राप्त हो जाती है। फिर उसके बाद में 8 और 5 का स्थान बदल दें तो संख्या बन जाएगी 584। फिर इसके बाद में 8 और 4 का स्थान बदल दो तो संख्या बन जाएगी 548। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर मैं 5 और 4 का स्थान बदल दूं तो ये हो जाएगी 458 और फिर 485। तो इस प्रकार देखो 3 संख्याओं के स्थान आपस में बदलने पर मुझे 1, 2, 3, 4, 5 नई संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से अंकों के स्थान बदलने पर हमें नई नई संख्याएं प्राप्त होती जाती हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही करेंगे, कल और आगे इसमें करेंगे हम। तो धन्यवाद आपका। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा पाएँ, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।